बिना सुविधा दिए आप वो शुल्क नहीं ले सकते। यदि आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि इस तरीके के शुल्क का कोई फ़ायदा है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, हर वार्ड पे सुपरवाइज़र रखो, हर अधिशासी अधिकारी अपना नंबर देगा, जिससे कि कूड़ा उसका समय पे उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। हर वार्ड में आप, हर मोहल्ले में, प्लाटों में कूड़ा गिर रहा है, आप वहाँ पे कूड़ेदान की व्यवस्था करो। सरकार करे या ना करे, एचआरडीए करे ना करे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं अपने लोगों को, अपने नगर के लोगों को इस बारे में बताऊँगा, तो वे इस कार्य को ज़रूर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे सामने मौजूद हैं रजित अग्रवाल सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। और अगर हम बात करें तो ये एक बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही साथ में भगवानपुर नगर पंचायत के दावेदार भी। तो आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे और बात करते हैं। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल आपका ये होगा कि आप एक मुहिम चला रहे थे जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, है ना? वैसे तो ये मोदी जी की मुहिम है, पर आप ये बताइए कि ये भगवानपुर में आप कैसे इसको लेकर आएँगे या धरा पे कैसे उतारेंगे? देखो भैया, एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम है, ये माननीय मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया है। हुँ, तो मैं पार्टी के निर्देशानुसार कार्य करते हुए इस काम को, बीड़ा को आगे बढ़ा रहा हूँ। हुँ, रही बात पेड़ लगाने की, तो मैं पिछले 7-8 वर्षों से पर्यावरण दिवस पर व हरेला पर्व पर निरंतर एक पेड़ लगाने का प्रयत्न क्या लगा रहा हूँ, मतलब निरंतर लगा रहा हूँ मैं। अच्छा। लेकिन जब से मैं संघ के स्वयंसेवकों के साथ अपना मेल-जोल ज़्यादा मेरा हुआ है, तो तब से मुझे 1 या 2 पेड़ नहीं, मुझे हज़ारों पेड़ लगाने की प्रेरणा मिली है। अच्छा। कुछ हुँ, एक होता है ना, माँ भारती के लिए अपना कुछ कर गुज़रने का, हुँ, हुँ, तो हुँ। पर्यावरण के लिए मेरा एक पता नहीं क्यों मन शुरू से ही था। मैं अपना स्लोगन लेके चल रहा था, एक पेड़ बच्चों के नाम। अच्छा। तो लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आया एक पेड़ माँ के नाम, तो मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित इसी को लेकर हूँ। और मैं आगामी उसमें, चाहे इसमें इंडस्ट्री हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मैं तो सबसे ज़्यादा तो मीडिया बंधु से कहूँगा कि इस मुहिम को बहुत ज़्यादा चलाएँ। जितने अधिकारी हैं, जितने भी अपने बड़े-बड़े उद्योगपति हैं या व्यापारी हैं या सामाजिक संगठन हैं, मतलब जो धर्मगुरु हैं अपने, सब इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि ये मुहिम यदि हम नहीं चलाएँगे तो ये हमारे बच्चों के लिए आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि टेम्परेचर इस बार बहुत ज़्यादा रहा, बहुत हो रहे हैं, हाँ। ठीक है? लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को मिली। तो मेरा तो यही प्रयत्न है कि इस बार कम से कम 1000 पेड़ भगवानपुर नगर में व आस-पास क्षेत्र में मुझे लगाने ही लगाने हैं। और मैं निरंतर इसके लिए, और मैं आपको एक मैसेज और देना चाहता हूँ मीडिया के से कि मैं प्रति वर्ष कम से कम हुँ, 500 पेड़, तो मैं अब जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे, तो मैं 500 पेड़ प्रति वर्ष लगाया करूँगा। अच्छा। जैसे आपने बात करी कि अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में, तो जैसा सुनने में बहुत आता है कि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है सर, है ना? तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो भैया, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, हुँ, इंडस्ट्री एरिया था, सारा हुँ, केमिकल का पानी ज़मीनों में जा रहा था। अब आप लकेश्री इंडस्ट्री एरिया में देखो, हुँ, रायपुर इंडस्ट्री में देखो, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पानी निकासी का कार्यक्रम जो हमारी सरकार ने कराया है, हुँ, हुँ, हुँ। उससे क्या होगा अब कि 100% तो नहीं, लेकिन एक जो मैसेज पूरे क्षेत्र में था कि सारी इंडस्ट्री यहाँ के पानी को खराब कर रही है, हुँ, लेकिन अब 50% पानी उन नालों के ज़रिए बाहर निकलने का काम होगा। हुँ। तो मैं तो इंडस्ट्री वालों से तो खासकर अपील करना चाहूँगा कि आपके लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आप तो अब सबसे ज़्यादा पेड़ आपको ही लगाने चाहिए यहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि ये सब लोग को एक जो मैसेज है, इसे सही करने के लिए पेड़ ही एक ज़रिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पानी को आप नालों के ज़रिए बाहर ही निकालें। ये हुँ। मेरा। आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे एचआरडीए एक नक्शा निकालती है पर घर का, तो वैसे ही जब मैं चेयरमैन बनूँगा नगर पंचायत का, तो तब मैं ये मैंडेटरी कर दूँगा कि हर घर में मतलब एक पेड़ लगा दें। तो उसके देखो बारे में बताएँ? देखो भैया, नियम तो सरकार बनाती है, हुँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि
सबसे पहले तो अपने आप से, हम्म, कि अपने घर में एक पेड़, और एक क्या कहते हैं, पानी का जो बरसात का पानी होता है कम से कम वो ज़मीन के अंदर चला जाए। और मैं अपने नगर पंचायत के लोगों से आह्वान करूँगा कि वे इस कार्य को करें, सरकार करे या ना करे, एचआरडीए करे ना करे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं अपने लोगों को, अपने नगर के लोगों को इस बारे में बताऊँगा तो वे इस कार्य को ज़रूर करेंगे और इसमें मेरा सहयोग करेंगे। तो वो तो हम नगर पंचायत में निश्चित करेंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे अभी देख रहे हैं कि रिसेंटली आप एक मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत आप मतलब वो चल रहे एक्टिव हो, और उस पे मैंने आप ये देखा कि रिसेंटली आपने एक ना फ्रॉड के बारे में आपने बताया था जो नगर पंचायत में हो रहा है। मतलब एक रसीद थी स्वच्छता के नाम पे, आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखो भैया, यहाँ पे जो स्वच्छता का कार्यक्रम चल के नाम पे रसीद काटी गई है, हम्म, मेरा विरोध सिर्फ इस बात का है कि आप पहले सुविधा दो। हम्म, यहाँ के ग्रामवासियों को, व्यापारियों को यदि आप सुविधा नहीं दे रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि इस तरीके का शुल्क का कोई फ़ायदा है। हम्म, दूसरी बात कि पिछले 5 वर्षों में आप उस शुल्क को कहाँ से जमा कर रहे थे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब जहाँ से आप पहले कर रहे थे वहीं से आप जमा करें। जब तक कोई जनप्रतिनिधि नगर पंचायत में स्थापित नहीं होता है, आप तब तक ये शुल्क नहीं काटेंगे। हमें अधिशासी अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि अब हम इस शुल्क को नहीं काटेंगे। यदि वे काटेंगे तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे, डट के करेंगे, कि पहले आप नगर के वासियों को, व्यापारियों को आप स्वच्छता की गारंटी दो पूरी, उसके बाद ये शुल्क का औचित्य होता है, तब हम देंगे। हम्म। तो जैसे ये आपने इस रसीद के बारे में, स्वच्छता के बारे में आपने दो तीन चीज़ें बताई, तो भगवानपुर के लोगों को पता ये चलेगा कि ये फ्रॉड है क्या है? मतलब आप एक चीज़ें बताइए जिससे हम पता चल जाएगा कि ये देखो रियल है भैया, कि फेक है। उस पे ना क्रमांक है, हम्म, ना मोहर है, अच्छा। ना ये तय है कि किस आदमी से कितने पैसे लेने हैं। किसी से आप 4 महीने के 200 ले रहे हो, किसी से 400 हम्म, ले रहे हो, किसी से 35 ले रहे हो। मेरा मानना है कि आप सब चीज़ की जानकारी पहले तो ग्रामीणों को दो, ठीक है। है कि नहीं? दूसरी बात ये कि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर्ली, कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। हम्म, कल को कोई दोबारा आके ले ले, तो आप डिजिटल पेमेंट की जरिए नगर पंचायत से बुक इशू हो, हम्म, और नगर पंचायत को पता हो कि कौन हमें क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक सबसे है। बड़ी बात ये कि वो पैसा नगर पंचायत में 100% जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम्म, इसीलिए ये संदेह है अभी। पहले आप अच्छी तरीके से सफाई हम्म, करो, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराओ, उसके बाद आप चाहे जितना चाहे शुल्क लो। यहाँ का ग्रामवासी हर आपको शुल्क देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे सुविधाएं चाह रही है। बिना सुविधा दिए आप वो शुल्क नहीं ले सकते। अभी जैसे चल रहा था पूर्व में, आप जहाँ से जमा कर रहे थे उसे करो, लेकिन जब आप सुविधा अच्छे से देनी शुरू कर दोगे, मैंने पहले भी कहा था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, हर वार्ड पे सुपरवाइज़र रखो, हर अधिशासी अधिकारी अपना नंबर देगा, जिससे कि कूड़ा उसका समय पे उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। हर वार्ड में आप, हर मोहल्ले में, प्लाटों में कूड़ा गिर रहा है, आप वहाँ पे कूड़ेदान की व्यवस्था कराओ। तब अच्छा। जाके देखो ये व्यवस्था सुधरेगी। हम्म, उसके बाद जाके आप कोई टैक्स लो, कोई गाँव ग्रामवासी नहीं आपत्ति करेगा, ना कोई व्यापारी करेगा, और हम सहयोग करेंगे पूरी तरीके से। क्योंकि जैसे बात टैक्स की रहती है तो हर इंसान, हर जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो तो टैक्स देते ही हैं, और वो हमारा हक होता है टैक्स देने का। पर बात ये रहती है कि इन रिटर्न हमको भी चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे साफ़ सफाई, काम और ये सब चीज़ें। तो सर से तो हमने सवाल कर लिया, बट अब हमारा आखिरी सवाल आप सब लोगों से है कि अगर आपको कुछ आपत्ति, कुछ दिक्कतें, कुछ चीज़ होती हैं, तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए और हमको सूचित करिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। इससे आपको भी हेल्प होगी, हमको भी हेल्प होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया द न्यूज़ वाला नाटक देखने के लिए। धन्यवाद।